हेलो गाइज, आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, जो आपके ग्राम सेवक है, पटवारी है, जैसे दोस्तों वन रक्षक, वनपाल, सभी क्लासों में साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस क्लास से संबंधित हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, फटाफट से जुड़ जाइए। डेली क्लास इसी टाइम होती है दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हो इस वीडियो को, इसी टाइम रोजाना क्लास होती है। टाइम टेबल देखने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, साइंस की दोस्तों आपके टाइम टेबल आपके सामने शो होगा, इसी टाइम होती है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे अधिक गतिशील होती है दोस्तों? अधिक, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा कट रहा है ना क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों। चलिए सबसे अधिक होती है दोस्तों वायु में, कांच में, जल में, लकड़ी में। निम्न में से किस में ध्वनि की सबसे अधिक गति होती है वो बताना है। सबसे अधिक गति है वो होती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर बी, कांच के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टायर की खोज किसने की थी? टायर होता है ना, उसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, कोल्ट ने, फेराडे ने, डनलप ने। टायर की खोज किस व्यक्ति ने की थी ये बताइए। टायर की खोज दोस्तों किस व्यक्ति ने की थी ये बताना है दोस्तों। वह की थी दोस्तों डनलप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डनलप ने दोस्तों टायर की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है? एम्पियर, कैलोरी, डेसिबल, एंगस्ट्रॉम। विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है दोस्तों ये बताइए फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट लाइव है वो बता दीजिए। विद्युत प्रवाह की यूनिट होती है दोस्तों, वो होती है एम्पियर में। विद्युत धारा की प्रवाह की यूनिट होती है वो एम्पियर के अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बार किसकी इकाई है? उष्मा, तापमान, धारा, वायुमंडलीय दाब। बार है वो किसकी इकाई होती है? बार किसकी इकाई है वो आपको राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। वो बताइए। वायुमंडलीय दाब की होती है दोस्तों। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की होती है। ऑप्शन नंबर सी, डी राइट हो जाएगा। चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? 6, 7, 8, 9। शुद्ध जल का पीएच मान है वो कितना होता है? सभी स्टूडेंट दीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, आप सभी को बता दूं दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान है 7 पीएच होता है। शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 6, 4.8, 7.4, -8.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने, मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकुरल ने, या ए व बी दोनों ने। रेडियम की खोज किस व्यक्ति ने की थी ये बताइए। रेडियम की खोज की थी वो की थी दोस्तों ए व बी दोनों। दोस्तों मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे दोनों ने की थी दोस्तों रेडियम की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन, रेडोन, हीलियम, आर्गन। जो आपका गुब्बारा होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है ये बताइए फटाफट से। वो भरी जाती है आपके गुब्बारे के अंदर दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, हीलियम गैस इसका राइट आंसर होगा। गुब्बारा होता है उसके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट। वायुमंडलीय ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, आर्गन, नियोन, रेडोन। वायुयान के अंदर दोस्तों, वायुयान दोस्तों जो उड़ान वाले होते हैं ना वायुयान, उनके अंदर ट्यूब होते हैं, उनकी कौन सी गैस भरी जाती है? वो होती है दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है उनके ट्यूब के अंदर। ठीक है, चलिए। साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? सिलिका, सोडियम सिलिकोट, कैल्शियम सिलिकेट, या उपयुक्त सभी। साधारण कांच है वो निम्न में से किसका मिश्रण होता है? वो होता है दोस्तों सभी का। उपयुक्त सभी साधारण कांच है ये दोस्तों ऑल ऑफ द दीज। सिलिका की होता है, सोडियम सिलिकेट का होती है, कैल्शियम सिलिकेट का भी होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ग्रेनाइट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है दोस्तों? सबसे ज़्यादा उसके अंदर विद्युत चालक होती है, वह कौन सा है? वह दोस्तों आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊष्मा है वो संचालित होती है, विद्युत होती है। चलो नेक्स्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ग्रेनाइट। ग्रेफाइट और ग्रेनाइट दोस्तों, हीरा, कोयला, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक होता है ये बताना है आपको। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपके सामने कमेंट ऑप्शन चालू है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। नीचे के ऑप्शन में विद्युत का अच्छा चालक है वो ग्रेफाइट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज में प्रयुक्ता तार होती है, गलनांक काफ़ी कम, गलनांक काफ़ी अधिक, गलनांक का औसत होता है दोस्तों, या उपयुक्त सभी। फ्यूज में तार का प्रयुक्त तार होता है दोस्तों, कौन सा होता है दोस्तों, उसका गलनांक है वो काफ़ी दोस्तों होता है दोस्तों अधिक। चलिए काफ़ी अधिक होता है दोस्तों फ्यूज का प्रयुक्त तार के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, आवेश का, संवेग का, ऊर्जा का, विभवांतर का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी यूनिट है ये बताना है, राइट आंसर आपको कमेंट ऑप्शन में। चलिए कमेंट आपके सामने चालू है। चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आवेश। जो इलेक्ट्रॉन और वोल्ट है ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये आपके आवेश की इकाई है, यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं दोस्तों, फीमर, हाइमरेस, टार्लस, टिबिया, फिबुला। दोस्तों जांघ के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है दोस्तों, जांघ के अंदर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों फीमर। फीमर ही सबसे लंबी हड्डी होती है और जांघ के अंदर ये पाई जाती है दोस्तों फीमर हड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट फटाफट से दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए जितने भी स्टूडेंट लाइव है। निम्न में से किसे आमतौर पर स्वर यंत्र कहा जाता है, ट्रेकिया, फेर्निक्स, हृदयवर्धक, लेरिंक्स। निम्न में से किसे आमतौर पर दोस्तों स्वर यंत्र कहा जाता है ये बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वर यंत्र किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों लेरिंक्स होता है ना, उसे कहा जाता है आमतौर पर स्वर यंत्र का यंत्र। चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेंसिल के आविष्कारक है, पिनिक्स, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोहान ई साल्क। निम्न में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे या आविष्कारक है ये बताना दोस्तों आपके सामने फटाफट से दोस्तों, वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह की दोस्तों आपकी कंटेंट आ रहा है रोजाना दोस्तों, ठीक है। एलिसा टेस्ट किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, टाइफाइड, HIV, हेपेटाइटिस, डेंगू। एलिसा टेस्ट है वो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है वो बताना है। एलिसा टेस्ट है वो किया जाता है HIV वायरस के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, रक्ताल्पता किसके अभाव के कारण होता है, विटामिन सी, प्रोटीन, फोलिक एसिड, विटामिन ए। रक्ताल्पता किसके अभाव के कारण होता है दोस्तों ये बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ये होता है दोस्तों फोलिक एसिड के कारण होता है दोस्तों, फोलिक जो एसिड होता है ना इसके अभाव के कारण होता है रक्ताल्पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, घेंगा, एनीमिया, रिकेट्स। आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है ये बताइए। वो होता है दोस्तों घेंगा रोग है, वो होता है आयोडीन की कमी से दोस्तों, ठीक है। एनीमिया रक्त की कमी दोस्तों, ठीक है। स्कर्वी होता है दोस्तों ये मसूड़ों के अंदर सोजन आना है। चलिए पायरिया रोग है वो किस अंग से संबंधित, दांत, मसूड़ा, नाक, मुंह। पायरिया रोग है वो किस अंग से संबंधित है ये बताइए। पायरिया रोग ये दोस्तों आपके दांत से संबंधित है, पायरिया रोग है, सॉरी दोस्तों मसूड़ों से। चलिए नेक्स्ट इसका राइट आंसर मसूड़ा है, ठीक है। पायरिया रोग है वो मसूड़ों से संबंधित है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जड़, फूल, पत्तियां, तना। पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है दोस्तों वो बताना है। वह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण करती है वो तो पत्तियां करती है, क्योंकि पत्तियां दोस्तों सबसे ऊपर होती है, इस ट्रिक से याद कर लो, ठीक है। यही दोस्तों वायुमंडल से दोस्तों कार्बन CO2 ग्रहण करती है और फिर O2 प्रदान करती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरो, गायरा, पैरामीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है ये बताना है। एक कोशिकीय जीव नहीं है दोस्तों वो है आपका हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे निम्नलिखित में से जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु, थ्योफ्रेस्टस, जोनरे, सुकारत। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है ये बताइए। वो कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट, किसे नीचे दिए गए विकल्प में से कोशिका का शक्ति ग्रह या कहा जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्रोम, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोशिका का दोस्तों शक्ति ग्रह वो होता है दोस्तों राइबोसोम, नहीं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है ऊर्जा शक्ति का ग्रह।
एड्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधक प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, संपूर्ण शरीर या उपयुक्त में से कोई नहीं। वह किस रोग को जो प्रभावित करता है? वो रोग प्रतिरोधक प्रणाली को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोनॉमी, इकोलॉजी, जीरोटोलॉजी, बायोलॉजी। जो आपका पशुओं के शरीर का अध्ययन करना वो कहलाता है दोस्तों, आपके क्या कहलाता है वो बताना है। वो कहलाता है दोस्तों इकोलॉजी, ठीक है, सॉरी एंटोमी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एंटाटोमी है ना, ये कहा जाता है एनाटोमी। इन्फ्लुएंजा किसके कारण में होता है दोस्तों? इन्फ्लुएंजा वो रोग किसके कारण होता है? फफूंद, जीवाणु, विशुद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। फफूंद रोग है या इन्फ्लुएंजा दोस्तों रोग है वो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, विषाणु के कारण। चलिए निम्न में से कौन सा स्तनपायी नहीं है दोस्तों? फटाफट से बताइए। गाय, मछली, बकरी या व्हेल दोस्तों? निम्न में से कौन सा एक स्तनपायी नहीं है ये बताना है। वह दोस्तों आपकी मछली है, ये स्तनपायी नहीं है, ठीक है। चलिए ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है फटाफट से आंसर। नीचे दिए गए विकल्प में से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। नीचे दिए गए विकल्प में से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है ये बताना है। आप सभी को पता है कि शुतुरमुर्ग है, ये सबसे बड़ा अंडा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये थी दोस्तों आज की क्लास। सभी को दोस्तों अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसी प्रकार के दोस्तों अन्य क्लासेस भी रोजाना चलती है, टाइम टेबल आप देख सकते हो। आपको दोस्तों टाइम टेबल है वो टेलीग्राम पर मिल जाता है, या आप क्लासों का शेड्यूल देख लीजिए, ठीक है। पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, वनपाल, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये क्लास महत्वपूर्ण है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको पूरी तरह एग्जाम से पहले तैयारी करवाई जाएगी। अभी हमारा टारगेट है दोस्तों पटवार, ठीक है, फिर होगा वन रक्षक, फिर ग्राम सेवक, फिर राजस्थान पुलिस दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं दोस्तों कंटेंट सेम है, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।